णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आईरियाड़म णमो वज्जायाड़म णमो लोए सबसाड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनौ करोड़ मुनिराजों की। आज हम चर्चा करेंगे गणधर परमेष्ठी एवं उनकी रिद्धियाँ, क्योंकि अपन लोग कई बार पढ़ते रहते लेकिन उसका हमें अर्थ ही मालूम नहीं होता है। लेकिन जिनके जो प्रश्न होंगे वो बाद में अलग से पूछ लेना, क्योंकि अभी सीधा सीधा बताएंगे, इसलिए कल लोग डर गए थे, इसलिए खतरनाक विषय था। तो जो तीर्थंकर के द्वारा कथित वाणी को ग्रहण कर द्वादशांग रूप में एकत्रित करते हैं वह गणधर परमेष्ठी कहलाते हैं। गणधर परमेष्ठी के बिना तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति है। सभी गणधर अष्ट रिद्धियों से संपन्न होते हैं, उन्हीं रिद्धियों का आज वर्णन करते हैं। तो गणधर परमेष्ठी 5 महाव्रतों के धारक, 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 समितियों से युक्त, 8 मदों से रहित, 7 भयों से मुक्त, तप इतना अच्छा वर्णन आने वाला है कि आप लोग सुनकर संतुष्ट भी होंगे और आश्चर्यचकित भी होंगे। क्योंकि तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, सर्वोषधि लब्धि के निमित्त से समस्त औषधियों स्वरूप अनंत बल युक्त होने से हाथ की कनिष्ठ छोटी उंगली द्वारा 3 लोक को चलायमान करने में समर्थ। अपन लोग कई सीरियल वगैरह में देखते थे ना, ऐसा दिखाया जाता, वो हकीकत में होता है ऐसा। ये तो दिखाया जाता, ये काल्पनिक है, ये तो बनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में वैसा ही होता है। इससे क्या होता है ना, श्रद्धा आस्था और बढ़ती है। जैसे कई लोगों ने बताया कि आचार्य श्री की वैयावृत्ति करते हैं, पहुँचते हैं और अपने घर ले जाते। एक डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं, क्योंकि 700 और 500 छोटी बड़ी विद्याएं आकर मुनि महाराज को नमस्कार करती हैं। यदि मुनिराज ग्रहण कर लेते तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और ग्रहण नहीं करते तो सम्यक दृष्टि बने रहते। तो आचार्य श्री की तप साधना ऐसी है कि उसके प्रभाव से कई लोगों के रोग ठीक हो जाते। ऐसे कई लोगों ने सुना है, ऐसे हमने भी आपको कई बार ऐसे संस्मरण में सुना है। तो वो आज आने वाली हैं ऐसी। तो अमृता श्रवी आदि रिद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से परिणमने, महाराज जी लेंगे रूखा सूखा लेकिन वो अमृत में परिणत हो जाता, ऐसे महान। तो समर्थ महातप गुण से कल्प वृक्ष के समान अक्षीण महानस लब्धि के बल से अपने हाथों में गिरे हुए आहारों की अक्षयता के उत्पादक, अघोर तपवृद्धि के महात्म से जीवों के मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने वाले, संपूर्ण विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल से संयुक्त आकाश चारण गुण से सब जीव समूह की रक्षा करने वाले, अणिमा आदिक 8 गुणों से एवं देव समूह को जीतने वाले, तीनों लोकों के जनों में श्रेष्ठ, परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षर रूप भाषाओं में कुशल आदि गुणों से संपन्न, समूह शरण में स्थित गणधर परमेष्ठी होते हैं। धवला पुस्तक 9वीं में से ये विषय लिया गया है। जिन सिद्धांत ग्रंथों को आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप सिर्फ उनका दर्शन कर सकते हैं, ऐसे ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो कुछ विशेष बिंदु कि गणधर दीक्षा लेते ही सुत केवली हो जाते हैं। यद्यपि वे आहार नहीं लेते थे, प्रसंग यानी बाहुबली स्वामी जी का है, तथापि शक्ति मात्र से उनके रस रिद्धि प्रकट हुई, उनकी बल रिद्धि भी विस्तार पा रही थी। ऐसा उल्लेख महापुराण ग्रंथ में, कोई पुराण ग्रंथ में आता है।
भावार्थ यानी शक्ति मात्र से रस रिद्धि का सद्भाव बतलाए। इस प्रकार अनेक रिद्धियों का सद्भाव एक साथ पाया जाता है। गणधर उसी भक्त से मोक्ष जाते हैं, क्योंकि गणधरों के पास सर्वावधि परमावधि ज्ञान होता है। इस ज्ञान के साथ मोक्ष का नियम है। अब संख्या बताई गई है ऋषभ देव आदि के मुख्य गणधर एवं गणधरों की संख्या, वो नाम बताए गए हैं तिल्लोय परिणति के अनुसार। उनका हम वर्णन नहीं करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तिल्लोय परिणति ग्रंथ के अनुसार 24 तीर्थंकरों के गणधरों की संख्या 1459 है। अन्य मतानुसार पद्म प्रो के 110 एवं शीतलनाथ भगवान के 81 गणधर मानने से 1452 गणधर भी होते हैं। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, रिद्धि किसे कहते हैं, कितने भेद प्रभेद हैं। तो रिद्धि किसे कहते हैं, तपश्चरण आदि के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। विष्णु कुमार मुनि का आयत, तो उन्हें रिद्धि कहते हैं। इसके मूल 8 भेद हैं। एक होती है बुद्धि रिद्धि, ये आप लोग जब पढ़ते ना कोई पूजन आदि करते उसमें आता है, हाँ बुद्धि रिद्धि विधान में भी आता है। विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, इनके प्रभाव से रिद्धियाँ 64 प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ रिद्धियाँ शुभ तथा कुछ अशुभ होती हैं। अशुभ रिद्धियों की प्रवृत्ति इच्छा के बस में होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार इच्छा से एवं स्वतः से संभव है। अब बुद्धि रिद्धि के 18 भेद। अवधि ज्ञान यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए अणु से महास्कंद तक रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान। मन प्रज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह मन प्रज्ञान है। केवल ज्ञान जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों के अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है वह केवल ज्ञान। अब बीज बुद्धि होती ना, जैसे पेन ड्राइव होती ना, कार्ड होता छोटा सा, इतना सा कार्ड रहता उसमें कितना सारा डाटा आ जाता है। ऐसे ही बीज माने छोटा सा बीज, उसमें बटर वृक्ष की रूप में रहता है। मंत्र इसीलिए तो ये माला फेरी जाती। जो स्त्रोत हैं ये भी मंत्र हैं, स्त्रोत भक्तांबर स्त्रोत, लेकिन उसका क्या है पाठ किया जाता। जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तो मंत्रों की तो माला फेरते हैं, इसके साथ साथ स्वयंभू स्त्रोत और बाकी अन्य स्त्रोत भी हम लोग पढ़ते हैं। ये पावरफुल होते हैं, इसलिए बीजाक्षर बोलते हैं ना। बीज माने होता है बटर वृक्ष, उसके अंदर छिपा होता है छोटा सा बीज। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। नैनो मतलब छोटा सा, छोटे में भी काम बड़ा करता है, वो छोटा रहता है। इसी प्रकार से जैसे उपजाऊ भूमि में एक भी बीज अनेक बीजों का उत्पादक होता है, उसी तरह एक बीज पद से ही श्रुत ज्ञानावरण के क्षेत्रम से अनेक पदार्थों का ज्ञान करना बीज बुद्धि है। अब कोष्ठ बुद्धि, जैसे कठोर में कोठार में अनेक प्रकार के धान सुरक्षित रहते ना, पृथक पृथक रखे जाते हैं, उसी तरह बुद्धि रूपी कोठे में समझे हुए पदार्थों का सुविचारित रूप से बने रहना कोष्ठ बुद्धि है। पदानुसारिणी बुद्धि यानी विशिष्ट ज्ञान की पादानुसारिणी बुद्धि कहते हैं। उसके भेद से अनुसारिणी, प्रतिसारिणी और उभय सारिणी, ये तीनों बुद्धियाँ यथार्थ नाम वाली जो बुद्धि आदि मध्य एवं अंत में गुरु उपदेश से एक बीज पद को ग्रहण करके उपरम ग्रंथ को ग्रहण करती है, वह अनुसारिणी बुद्धि है। तथा गुरु के उपदेश से आदि मध्य अथवा अंत में एक बीज पद को ग्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन ग्रंथ को जानते हैं वह प्रतिसारिणी बुद्धि है। एक होती है, कौन सी होती है, वो लिखते हैं ना, शॉर्ट हैंड होती है एक, जैसे कोर्ट में जो भी भाषा चलती ना तो एक शॉर्ट हैंड में लिख लेते वो डिटेल। आजकल ऐसे ही होता ना, कई बार पासवर्ड रहते ना छोटे से जो खुलते ना, मोबाइल खुलते हैं कंप्यूटर में पासवर्ड डले रहते हैं तो वो छोटे से रहते हैं, वो उससे खुल जाते पूरे। ऐसे ही कई बार अब आइंस्टीन का फॉर्मूला है, जैसे किसी को कुछ याद नहीं होता तो हेडिंग याद कर लो। अपन पहले क्या करते थे पढ़ाई में, निबंध वगैरह लिखते थे ना तो थोड़ा थोड़ा याद करके चले जाते थे और वहाँ पर लिख लेते थे। तो आइंस्टीन का फॉर्मूला ऐसा ही है कि कोई चीज़ याद नहीं हो रही, आकाश कैसा है, नीला है, तो अपने माइंड में सेव कर लिया तो उससे क्या होता है कि
याद हो जाता। अब सब भिन्न सूत्रित्व 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े चक्रवर्ती के कटक के भी विभिन्न शब्दों को एक साथ सुनकर उनको पृथक पृथक ग्रहण करना संभिन्न सूत्रित्व है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ताजमहल या अन्य जो किला वगैरह हैं उनके पास कंप्यूटर्स के माध्यम से उनको कलेक्ट किया ध्वनियों को, पुरानी जो पुराने लोग बोलते थे कैसे क्या बोलते थे। अब जैसे भगवान का समूसरण आया नैनागिरी में पार्श्वनाथ भगवान का, या जहाँ जहाँ समूसरण आए वहाँ भी कंप्यूटर के माध्यम से उन ध्वनियों को रिकॉर्ड, कहते ना दीवालों के भी कान होते, तो कई बार ये रिकॉर्ड हो जाते हैं शब्द अपने। आचार्य ऋषि बोलते हैं कि एक शब्द 3 लोक तक की यात्रा करता है। अपन ने किसी से कुछ बुरा बोला तो 3 लोक तक जाएगा वो, यानी जितने जीव हैं उनको कष्ट देगा। अच्छा बोलेंगे वो भी जाएगा, बुरा बोलेंगे तो वो भी जाएगा। आचार्य ऋषि का ऐसा मंतव्य। तो दूरा स्वातित्व वृद्धि यानी रसेंद्रिय वर्ण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षयक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो रसना इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रसों के स्वाद को जानती है, वह दूरा स्वादित्व वृद्धि है। इसी प्रकार उस इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय इन तीनों के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजनों में स्थित उस संबंधी विषय को जान लेना उस नाम की वृद्धि है। तथा 9वीं स्पर्श इंद्रियावरण के क्षेत्रम से दूर स्पर्शत्व, घ्राणेन्द्रियावरण के क्षेत्रम से दूर घ्राण। एक मूलाचार जब हम लोग पढ़ रहे थे, मूलाचार में विषय आया है ऐसा, जैसे एक इंद्रिय है उसकी स्पर्श इंद्रिय है तो उसका विषय ज़्यादा रहता है। आपने देखना स्वान रहता है ना, उसको सूंघने की ज़्यादा क्षमता रहती, वो सूंघ सूंघ के पहुंच जाता। एक इंद्रिय एक वृक्ष होता है ना, जहाँ धन होता वहाँ तक उसकी जड़ें चली जाती। अगर आपके पास ऐसी क्षमता होती तो आप लोग जहाँ धन होता वहाँ से निकाल लेते, ऐसा रहता है। उसका विषय लिखा था उसमें मूलाचार में, ज़्यादा लिखा है। अब जैसे वो आता ना चक्रवर्ती का, वो सूर्य में जन्म के दर्शन करता ना संक्रांति, मकर संक्रांति के। अब अपन को नहीं दिखता ना, अपन को नहीं दिखते, अपन सूर्य में देखेंगे तो अपन को भगवान नहीं दिखते, लेकिन उसकी आँखों से वह दर्शन कर लेता। तो श्रोत इंद्रियावरण के क्षेत्रम से, अब अभी तो मोबाइल चल रहा है, पहले मोबाइल नहीं चलता था। अभी लोग सुन सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते। ये सब जैन धर्म में पहले से देखो लिखा है। आज जो वैज्ञानिक लोग जो बना रहे हैं जो उपकरण, ये तो कुछ नहीं है अपने पास। अगर ऐसी होती ना तो सब दिख जाता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हमने आचार्य श्री के कई उदाहरण आपको सुनाए ना, आचार्य श्री ने बोला ऐसा होने वाला है। कुछ साधु संतों की साधना के प्रभाव से कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं। एक होता ना स्वर विज्ञान, उसका हम डिटेल नहीं बताएंगे, हमें मालूम तो सब है। उसके निमित्त से व्यक्ति कौन आया, कैसे बैठा, क्या उसने प्रश्न किया, उसका तुरंत मिल जाता। उसमें कुछ भी नहीं होता है और बैठे बैठे यहीं पे मालूम चल जाएगा तुरंत। जो व्यक्ति आता है ना, बैठता है, किस दिशा में बैठा, कैसा बैठा, उससे तुरंत निर्णय हो जाता है। तो ये तो हो गया श्रोत। हाँ, चक्षु इंद्रिय वर्ण के क्षेत्रम से दूरदर्शित्व वृद्धि होती है। दूरदर्शन नहीं, दूर का दर्शन यहीं से बैठे बैठे हो जाता। अब 10 पूर्वित वृद्धि यानी 10 पूर्व पढ़ने में रोहिणी आदि महाविद्याओं के 500 और अंगुष्ठ प्रेषणादिक क्षुद्र लघु विद्याओं के 700 देवता आकर आज्ञा मांगते हैं। जो हमने बताया था ना कि 700 और 500 छोटी बड़ी विद्याएं। इस समय जो महर्षि जितेंद्रिय होने के कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते, आचार्य जी के पास कई बार देव आते हैं। आचार्य जी के बाद देव आते हैं, पूछते हैं मुझे कोई आज्ञा दो। आचार्य जी कभी देवों को आज्ञा नहीं देते। वो कहते इनको बस में कर लिए। जैसे फ़ोन होता है, मोबाइल में किसी का फ़ोन आया, आपने उठा लिया, अब वो आपको फिर परेशान करेगा। कई बार अपन उठाते, नंबर देख लेते, नया नंबर है, अननोन नंबर है, काट देते। उठा लिया तो वो फिर बार बार परेशान कर। इसी प्रकार से देवताओं को अगर अपन ने एक बार आज्ञा दे दी, अब वो फिर आएंगे, मांगेंगे आज्ञा। तो प्रसिद्ध होते हुए अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते। उन रिद्धियों की बुद्धि को 10 पूर्वी जानना चाहिए। अब 14 पूर्वित्व रिद्धि जो महर्षि संपूर्ण आगम में पारंगत हैं
तथा सुत केवली नाम से सुप्रसिद्ध उनके 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि होती है। अष्टांग महान निमित्त रिद्धि, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वर बोलते ना, स्वर दो तरह के स्वर, चिड़िया बोलती ना, ये वाला भी स्वर अलग रहता है, उन भी अपनी भाषा होती है। जब भी भूकंप आता है तो हाथी वगैरह जो पक्षी हैं वो अलग भाग जाते हैं, उनको संकेत मिल जाते। जब बारिश होना हो, चींटियों की लाइन चलती है, देखा होगा आपने, चींटियों की लाइन चलती तो संकेत मिल जाते कि बारिश होने वाली। अपन जाते ना, जैसे सुबह से गाय बछड़ा दिख गया, कई बार तो सुबह से नहीं, जब भी निकले सुबह ही अधिकांश, और मंगल कलश, ये शुभ शकुन बोलते ना, ये अच्छे निमित्त मिल जाते हैं तो अच्छा होने वाला है, अपन को एक चिन्ह मिल जाते हैं ऐसे। तो व्यंजन, लक्षण, जो तिल आदि नहीं होते, जो तिल, हाँ, छिन्न और स्वप्न, इन 8 निमित्तों के माध्यम से त्रिकाल संबंधी दुख सुख आदि का जानना अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है। ये रिद्धि है, वो ज्ञान तो अलग है। अंतरिक्ष, आकाश के सूर्य चंद्र तारा आदि की गति से अतीत अनागत का ज्ञान करना अंतरिक्ष निमित्त है। भौम, पृथ्वी के घन, सांद्रता, सुस्थिर, पोलापन, स्निग्धता, रुक्षता आदि अवस्थाओं में हानि लाभ का परिज्ञान, या पृथ्वी में गड़े हुए धन आदि का ज्ञान करना भौम निमित्त। जैसे वास्तु के हिसाब से गाय यदि अपने सींग से जिस जगह खोद रही हो सींग से, तो वो उधर बहुत एनर्जी रहती है। बीनावारा में हम जाते थे जंगल, तो उधर एक गाय प्रतिदिन एक स्थान को खोदती थी वास्तु के हिसाब से ऐसा। तो वो एनर्जी वाली भूमि, भूमियों के भी अलग अलग लक्षण बताए। इस कलर की भूमि हो तो रंग से भी होता है उसका, तो अलग अलग लक्षण निमित्त से जान लेते हैं। अंग, जिससे मनुष्य त्रिंचों के निम्न एवं उन्नत अंगोपंगों के दर्शन एवं स्पर्श से बात आदि 3 प्रकृतियाँ, यानी बात पित्त कफ होते ना, आयुर्वेद के अनुसार 20, 40, 80 प्रकार के होते हैं बात पित्त कफ, और 5,68,99,584 रोग होते हैं, यानी एक अंगुल में 96 रोग। तो इतने सारे रोग होते हैं, जो रोग आते ना एक साथ, कितने, किसी व्यक्ति को कितना बीमार होगा, कितने रोग रहते एक साथ, 2, 3, 5, इससे ज़्यादा कोई बीमार रहता है, हमें तो नहीं अभी तक समझ में आए, 3, 4 बस। अब इतनी सारी अगर बीमारी आ जाए तो क्या होगा, इतनी तो आती नहीं है। तो जिससे मनुष्य प्रकृतियां और रुधिर आदि 7 स्वभावों धातुओं को देखकर तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख तथा मरण आदि को जाना जाता है। वह अंग निमित्त नाम से स्वर, जिसके द्वारा मनुष्य त्रिंचों के विचित्र शब्दों को सुनकर तीनों कालों में होने वाले दुख सुख को जाना जाता है। चिड़ियाँ बोलती हैं, जो आवाज़ आती ना, वो स्वर है ये। व्यंजन, सिर मुख कंठ आदि पर तिल एवं मत्स्य कुछ शुभ चिन्ह होते हैं। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के मुख पर एक तिल था, आचार्य श्री ने ऐसा बताया था, यानी उनको अच्छी ज्ञान विद्या आदि सिद्ध थी, वो बोलते थे जो भी, तो आचार्य श्री ने ऐसा बताया था। आदि पर तिल एवं मत्स्य आदि को देखकर 3 काल के सुख आदि को जानना, यह व्यंजन निमित्त। लक्षण, हस्ततल, हथेली और चरण माने पगतली आदि में कमल एवं वज्र आदि चिन्हों को देखकर तीनों कालों में होने वाले सुख आदि को जानना। जैसे आचार्य श्री के चिन्ह बने हैं, शायद शंख वगैरह ऐसे हाथ में बने रहते, यव अलग अलग उनका होता है। छिन्न यानी वस्त्र, शस्त्र, छत्र, आसन, सैया आदि में शस्त्र, चूहा, कांटे आदि से हुई छेद के द्वारा, कहते हैं ना कांच फूट जाए तो अशुभ होता है ना, वस्त्र फट जाए ये अशुभ होता है। स्वप्न, इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में बताएंगे स्वप्न के बारे में, फिर भी अभी बात पित्त आदि दोषों से, जैसे बात के द्वारा जो स्वप्न आते ना, तो उनमें हवा वाले स्वप्न दिखेंगे, कफ वाले में कश्मीर देखेगा, कश्मीर जैसे, पित्त में गर्मी वाले ऐसे। तो दोषों से सोया हुआ व्यक्ति पिछली रात्रि में यदि अपने मुख कमल में प्रविष्ट होते हुए सूर्य चंद्र आदि शुभ स्वप्नों को देखे तथा घी एवं तेल आदि की मालस आदि सवार, ऊंट पर सवार, परदेश गमन आदि अशुभ स्वप्न देखे, तो उसके फलस्वरूप 3 काल में होने वाले सुख दुख आदि को बतलाना स्वप्न निमित्त है। इसके चिन्ह और माला रूप से 2 भेद हैं। इनमें से स्वप्न में हाथी एवं सिंगादिक को चिन्ह स्वप्न, और पूर्व पर स्वप्न रखने वाले स्वप्न को माला स्वप्न कर। अप्रज्ञा, श्रवण, इनको तो नमोस्तु करो ही, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि हो। हम हमेशा बोलते ना कि जो आचार्य जी ने बोला है कि जिसका 6 उपशम कम है, बुद्धि कम चलती,
तो कम से कम जो विद्वान हैं, जो मुनि महाराज, उनकी सेवा करें, उससे अपना पुण्य बढ़ेगा। और जिनवाणी की तो विनय करना ही है। पहले जिनवाणी जब आती थी लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन आज उतनी विनय नहीं रही, क्योंकि लैपटॉप से स्वाध्याय होता है, मोबाइल से होता है। अब मोबाइल की थोड़ी जिनवाणी मान के वैसी विनय करते, फिर भी विनय तो करना ही चाहिए। शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षेत्र होने पर प्रज्ञा श्रवण वृद्धि उत्पन्न होती है। प्रज्ञा श्रवण वृद्धि से युक्त महर्षि बिना अध्ययन किए ही 14 पूर्वों में विषय की सूक्ष्मता पूर्वक संपूर्ण सुख को जानता है, उसका नियम पूर्वक निरूपण करता है, उसकी बुद्धि को प्रज्ञा श्रवण वृद्धि कहते हैं। प्रत्येक बुद्धि जिसके द्वारा गुरु के उपदेश के बिना ही कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान और तप के विषय में प्रगति होती है, वह प्रत्येक बुद्धि के लिए बाधित्व बुद्धि रिद्धि, यानी जिस रिद्धि द्वारा साक्यादिक या शक्रादि विपक्षियों को भी बहुत भारी बात से निरुत्तर कर दिया जाता है और परद्रव्यों की गवेषणा परीक्षा की जाती है, वह बाधित्व बुद्धि रिद्धि कहलाती है। अब विक्रिया आदि 11 प्रकार की रिद्धियां अणिमा, शरीर को अणु बराबर कर लेना अणिमा रिद्धि है। इस रिद्धि के प्रभाव से महर्षि अणु के बराबर छिद्र में प्रविष्ट होकर वहां ही चक्रवर्ती के संपूर्ण कटक की रचना करता है, छिद्र जैसा छोटा। महिमा, शरीर को मेरु बराबर बड़ा कर लेना महिमा रिद्धि है। लघिमा, वायु से भी लघु शरीर बना करने की क्षमता लघिमा रिद्धि है। गरिमा, वज्र से भी अधिक भारी शरीर बना लेना गरिमा रिद्धि है। प्राप्ति, भूमि पर बैठे हुए अंगुली से या मेरु या सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना प्राप्ति रिद्धि है। प्राकाम, यानी पृथ्वी पर जल के सदृश उन्मंजल निमंजन करता है तथा जल पर भी पृथ्वी के सदृश गमन करता है, वह प्राकाम रिद्धि है। ईसत्व रिद्धि, जिससे सब मनुष्य पर प्रभुत्व होता है, पूरे मनुष्य पर प्रभाव, प्रभुत्व माने प्रभु माने स्वामी होता है। बसित्व रिद्धि, तपोबल द्वारा जीव समूह बस में होते हैं, वह बसित्व रिद्धि है। अप्रतिघात रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से शैल शिला और वृक्षादि के मध्य में होकर आकाश के सदृश गमन किया जाता है, जैसे आकाश में चलते ना वैसा ही। और अप्रतिघात जो तो हो गया। अंतर्ध्यान रिद्धि, अदृश्य रूप बना लेना, दिखेगा नहीं, अंजन चोर करता था ना, वो दिखता नहीं था, अदृश्य हो जाता था। अंतर्ध्यान रिद्धि। काम रूपित्व, एक साथ अनेक रूप बना लेना काम रूपित्व रिद्धि है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में क्रिया रिद्धि के बिना 7 प्रकार की रिद्धि ली है। तत्वार्थ वार्थिक त्रिलोय परिणति ग्रंथ में क्रिया रिद्धि सहित 8 प्रकार की रिद्धियाँ। अब क्रिया रिद्धि के 8 भेद। क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की, आकिस गामित एवं चारणत्व। आकाशगामित्व यानी पद्मासन या कायोत्सर्ग रूप से आकाश में गमन करना आकाशगामित्व रिद्धि है। चारणत्व, चारण रिद्धि 8 प्रकार की होती है। जल चारण, जल पर पैर रखता हुआ जाता है किंतु जल का एक जीवों की विराधना नहीं होती, वह जल चारण रिद्धि है। अब जंघा चारण, 4 अंगुल प्रमाण भूमि पृथ्वी को छोड़कर घुटनों को मोड़े बिना जो आकाश में बहुत योजनों पर्यंत गमन करता है, वह जंघा चारण रिद्धि। मकड़ी तंतु चारण रिद्धि, जिसके द्वारा मुनि महर्षि शीघ्रता से किए गए पद प्रक्षेप में अत्यंत लघु होते हुए मकड़ी तंतु चारण रिद्धि। फल चारण, जिस रिद्धि से अनेक प्रकार के वन फलों में रहने वाले जीवों की विराधना ना करते हुए उनके ऊपर से चलता है, उनकी विराधना नहीं होगी, उनके ऊपर चलेंगे। पुष्प चारण, जिस रिद्धि के प्रभाव से बहुत प्रकार के फूलों में रहने वाले जीवों की प्रार्थना ना करके उनके ऊपर से जाता है। बीज चारण, जिस रिद्धि के प्रभाव से बहुत प्रकार के बीजों में रहने वाले जीवों की प्रार्थना ना करके उनके ऊपर से जाता है। आकाश चारण रिद्धि, 4 अंगुल से अधिक प्रमाण में भूमि से ऊपर आकाश में गमन करने वाले ऋषि आकाश चारण रिद्धि वाले कहे जाते हैं। श्रेणी चारण रिद्धि, धूम अग्नि पर्वत और वृक्ष के तंतु समूह के ऊपर चढ़ने की शक्ति से संयुक्त श्रेणी चारण रिद्धि है। धवला पुस्तक 9 में चारण रिद्धि 8 प्रकार की एवं त्रिलोय परिणति में चारण रिद्धि 12 प्रकार की हैं। कितने सारे ऐसे भेद और प्रभेद हैं। और तपरिद्धि, उग्रोग तपरिद्धि, दीक्षोपवास, दीक्षा के जो उपवास होता ना, पहला दीक्षा जो होती है ना मुनि दीक्षा, वो उपवास सहित होती है। तो
प्रारंभ कर मरण पर्यंत एक एक अधिक उपवास को बढ़ाकर तपस्या करना, उग्रोग तप, ऐसे मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु कर लें। अपना ऐसे से ही पुण्य बढ़ेगा ना। जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जैसे अपने पास दान देने की क्षमता नहीं है तो ऐसी भावना करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ऐसी भावना करो। उपवास करें, ज़्यादा से ज़्यादा भावना करने में भी तो पुण्य बढ़ता है। अगर आपकी शक्ति नहीं है, भावना करोगे तो भी पुण्य बढ़ता है। कृत कार्यत अनुमोदना बोलते तो अच्छे काम की, इसलिए ताली क्यों बजाते लोग? ताली बजाने से भी अनुमोदना होती है उस कार्य की। लोग पाप के कार्यों में तो ताली बजाते हैं, जैसे कोई अच्छा गाना गाएगा, कोई संगीत या कोई, उसमें पुण्य कार्यों में लोग शांत बैठे रहते। इसलिए हमने एक चीज़ तो सीखी है ज़िंदगी में कि हर काम अच्छा हो ना तो बस उसकी अनुमोदना करते जाओ। कोई उपवास करे, कोई दान दे, अच्छा प्रोत्साहन दो उसको, इससे अपना पुण्य बढ़ेगा। तो दीप्त तप रिद्धि, महोपवास करने पर भी जिनका काय वचन और मनोबल बढ़ता ही जाता है और शरीर की दीप्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है, वह दीप्त तप रिद्धि। तप्त तप रिद्धि, गर्म तवे पर गिरे हुए जल की तरह, जिनके अल्पाहार का मल आदि रूप से परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख जाता। महातप रिद्धि, सिंह निष्क्रियत, जैसे चंद्रप्रभु सागर जी हैं और भी अन्य संघों में भी कई महाराज हैं वो करते हैं, वो कर चुके हैं सिंह निष्क्रियत आदि महान तपों को तपने। घोर तप रिद्धि, ज्वर सन्निपात आदि भयंकर रोगों के होने पर भी अनशन काय क्लेश आदि से विमुख नहीं होते और भयानक शमशान पहाड़ की गुफा आदि में रहने के अभ्यासी वे घोर तप रिद्धि। आचार्य श्री कई बार बुखार में स्थिति बनी, लेकिन केसलोंच आचार्य श्री ने किए। और घोर पराक्रम रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन अनुपम एवं वृद्धिगत तप से 3 लोगों को संहार करने की शक्ति युक्त कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसाने में समर्थ एवं सहसा संपूर्ण समुद्र के जल समूह को सुखाने की शक्ति से भी संयुक्त होते हैं, वह घोर पराक्रम तप रिद्धि है। और अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, जिनके तप के प्रभाव से राष्ट्रीय उपद्रव, रोग, दुर्भिक्ष, बैर, कलह, बद, बंधन आदि नष्ट हो जाते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। अथवा जो अस्खलित अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, जिन्हें चारित्र मोहिनी का उत्कृष्ट क्षय होने पर दुस्वप्न तक नहीं आते, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। अब बल रिद्धि 3 तरह की होती है, मनोबल रिद्धि, ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यंतराय के प्रकृष्ट क्षय से अंतर्मुहूर्त काल में संपूर्ण सुख का चिंतन कर लेता है एवं उसे जान लेता है। वचन बल रिद्धि, मन और रसना श्रुत ज्ञानावरण तथा वीर्यंतराय के प्रकृष्ट क्षय से मुनि स्वयं रहते एवं कंठ से बोले बिना ही अंतर्मुहूर्त काल के भीतर संपूर्ण सुख को जान लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं, वह वचन बल रिद्धि है। इस प्रकार से और भी अभी रिद्धियां हैं, लेकिन आज कुछ छोटा सा एक भजन। संसार की असारता दुखों की है अपारता, जो थम गए तो दुख ही दुख, जो तल दिए तो शाश्वता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते। संसार के क्षणिक ये सुख नहीं आपके हैं वास्ते, क्षणिक सुखों में जो फंसा वो डूबता ही डूबता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, संसार ठंडा कोयला जो छू लिया तो काले हो। संसार गर्म कोयला जो छू लिया तो फोले हो। संसार से न दोस्ती न दुश्मनी का रास्ता, संसार की असारता दुखों की है अपारता।
कहीं जन्म की खुशी सुराग रंग सोर है, कहीं है मृत्यु का वियोग सुशोक चारों ओर है। बैराग पथ पे जो बढ़ा वो जन्म मृत्यु जीतता, संसार की असारता दुखों की है अपारता। कभी कभी सैंड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।